वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अमरदास जी जब गोइंदवाल गए, वहाँ भी दूर आत्माओं का निवास था। गुरु साहब ने गोइंदवाल को बसाने के लिए ये वचन किया, बख्शिश की कि जो यहाँ बसेगा उसे ये चीज़ें तंग नहीं करेंगी। इसके अलावा गुरु तेग बहादुर जी का आनंदपुर साहिब का जिक्र पढ़ने पर भी पता लगता है कि ये चीज़ें हैं। आनंदपुर साहिब की धरती का पूर्व नाम माखोवाल था, जो कि एक दैत्य के नाम पर था। जब गुरु गोबिंद सिंह जी बाल्यावस्था में इस धरती पर गए, अपने पावन चरण इस धरती पर डाले, तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, बड़ा आनंद बना है, यहाँ आनंद बांटा जाएगा, यहाँ लोग आनंद लेंगे, इसलिए आज से इस धरती का नाम आनंदपुर होगा। ये जिक्र दास ने तो लिया है ताकि पता लग जाए कि ये चीज़ें होती हैं। एक दिन माखोवाल दैत्य गुरु तेग बहादुर जी के सामने आकर खड़ा हो गया और कहा कि मेरे 700 चेले हैं, हम यहाँ रहते हैं, लेकिन जब से आपने ये जगह ले ली है, आपके सिख यहाँ बानी पढ़ते हैं और हम बानी के आगे टिक नहीं सकते। यहाँ से हमारे कानों में बानी की आवाज़ पड़े, वहाँ से हमें आगे भागना पड़ता है। इशारा लेना कि ये चीज़ें हैं। गुरु तेग बहादुर जी ने दया के घर में आकर कहा था कि अब आप सरहंद जाकर बसो, 10वें जन्म में आपका भी उद्धार करेंगे। इसके अलावा यदि गुरु गोबिंद सिंह जी के समय की भाई प्रहलाद सिंह से घटित घटना लें तो उससे भी स्पष्ट होता है कि ये चीज़ें हैं। एक दिन भाई प्रहलाद सिंह दौड़ा दौड़ा हाँफता हुआ सतगुरु के पास आया और कहने लगा, सतगुरु, मैं शौच के लिए गया था, मार्ग में देखा कि एक शरीर को भूत चिपका हुआ था। सतगुरु दिव्य दृष्टि से देखकर कहने लगे, जिस शरीर का तू नाम ले रहा है कि उसे भूत चिपका हुआ था, उस शरीर ने कभी जपजी साहब का पाठ नहीं किया। ये चीज़ें बनी ही उनके लिए हैं जो बानी से नहीं जुड़ते। ये चीज़ें हैं, लेकिन यदि आपके घर में सुखमनी साहब का निवास है, वहाँ ये चीज़ें असर नहीं कर सकती। बाबा नानक सिंह जी वचन करते थे, जिस घर में दिन की शुरुआत जपजी साहब 5 बानियों द्वारा होती है, जिस घर में रोज़ श्री सुखमनी साहब का पाठ होता है, उस घर में जादू टोने, जंतर मंतर व अन्य बुरी चीज़ों को राख के डिब्बे में भी जगह नहीं मिलती। ये नहीं कि ये चीज़ें हैं ही नहीं, लेकिन इन जंत्रों मंत्रों तंत्रों से बानी बलवान है। सूरज प्रकाश में भी वचन है, जंतर मंतर पुण्य तंत्र महाना, भूत प्रेत तय दैंत बलवाना। इन जंत्रों तंत्रों जादू टोनों की विद्या जिन्होंने ली हो, वह ये विद्या दूसरे के बुरे के लिए उपयोग करते हैं, परंतु यदि आप सुखमनी साहब की बानी से प्रेम करते हो तो ये विद्या आप पर नहीं चल सकती। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अमृतसर में संगत के एक प्रेमी हैं, सुल्तानविंड गेट के पास। उनका लकड़ी के आरे का कारोबार है। उनके घर सुखमनी साहब की 8 दिन की श्रृंखलाएं चल रही थी। उनके साथ उन दिनों में जो बीती, जब उन्होंने दास को सुनाई, दास सुनकर हैरान रह गया। साप्ताहिक श्रृंखलाएं चल रही थी। एक दिन सायंकाल को आरे से वह प्रेमी अपने घर को गए तो उनका श्रमिक जो रेड़े पर कटी हुई लकड़ियों की ढुलाई करता था, वह रेड़ा लेकर जब गेट के पास पहुंचा तो वहां रेड़ा अड़ गया। जब श्रमिक ने रेड़ा पीछे किया ये देखने के लिए कि रेड़ा क्यों अड़ गया था, तो उसने देखा वहाँ एक लकड़ी दबी पड़ी थी। जब उसने वह लकड़ी उखाड़ी तो देखा कि वहाँ खड्डा सा था। उसे यूं अनुभव हुआ कि खड्डे में कुछ दबा हुआ है। जब उसने मिट्टी एक तरफ की तो देखा कि एक कपड़े में कुछ चीज़ें थीं, सिंदूर, परांदी, जौ के दाने व कुछ अन्य इस तरह की टोने टोटके की चीज़ें। उस श्रमिक के घर वालों को जाकर सारी खबर दी। जब उन्होंने जाकर ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो वह भी हैरान हो गए। बात को समझने का यत्न कीजिए। इशारा कि किसी ईर्ष्या वाले ने उनका बुरा करना चाहा, लेकिन उनके घर में जो सुखमनी साहब के पाठों के प्रवाह चल रहे थे, बानी के प्रवाहों ने कोई नुकसान होने से पहले ही बचाव कर दिया।
ऐसी विद्य बना दी कि उन चीज़ों का असर होने से पहले ही वह चीज़ें नज़र में आ गई। दास का ये किसी से बीता जिक्र लिखने से सिर्फ यही भाव है कि यदि कोई ईर्ष्यावश होकर सिख का नुकसान करना चाहे, यदि वह सिख सुखमनी साहब से जुड़ा है, तो उस पर ईर्ष्यावादी का कोई भी प्रहार असर नहीं कर सकता। अमृतसर ढाब बस्ती राम पर एक साबुन का कारखाना है जिसके मालिक का नाम त्रिलोचन सिंह है। अनंत चमत्कार के लेखक भाई गुरमुख सिंह जी ने यह जिक्र सुनाया कि उनका कारखाना बहुत बढ़िया चलता था, लेकिन अचानक धीरे धीरे घाटे में जाना शुरू हो गया। किसी का अच्छा भला चलता काम जब नीचे आना शुरू हो जाए तो जिसके साथ ये बीतती है ये वही जान सकता है। इतना घाटा पड़ना शुरू हो गया कि सफ़ेद पोश परिवार कुछ महीनों में कंगाली की हालत में पहुंच गया। जिधर हाथ डालें मिट्टी हो जाए, सब और नुकसान ही नुकसान। धीरे धीरे जमा राशि भी समाप्त हो गई, सारा पैसा फंस गया। बड़ी दयनीय हालत हो गई उस परिवार की। किसी महापुरुष ने उनका मेल मिलाप था। जब उन्होंने जाकर अपनी सारी व्यथा बताई तो महापुरुष ने कहा कि अपने घर सभी सदस्य मिलकर दिन के समय श्री सुखमनी साहिब की सैंची पर अखंड श्रृंखला चलाओ 40 दिन के लिए। सप्ताह बाद कड़ाह प्रसाद की देग करवाकर अरदास करते जाओ। परिवार ने वचन माना और घर में सुखमनी साहिब की अखंड श्रृंखलाएं चला दी। सप्ताह बाद उन्होंने किसी से 20-25 हज़ार रुपये उधार लेकर साबुन बनाने के लिए ज़रूरी सामान, तेल, कास्टिक सोडा इत्यादि लिया और बड़े कढ़ाई में साबुन बनाने के लिए डाल दिया और नीचे आग जला दी कि साबुन तैयार करके बेचें। लेकिन परमात्मा की करनी, उस कढ़ाई में बहुत बड़ा छेद हो गया और तेल इत्यादि सारा सामान आग में जलकर राख हो गया। आगे ही नुकसान बहुत हो चुका था। ये 25,000 जो उधार लिया था, ये सोचकर कि इससे थोड़ा बहुत काम शुरू करते हैं, वह भी मिट्टी हो गया और कर्ज सिर पर चढ़ गया। परिवार के कई सदस्य तो यहाँ तक कहने लगे कि अच्छा सुखमनी साहब का आंचल पकड़ा है, इसने कुछ संवारने की बजाय हमें और डुबोकर रख दिया है। जब उन्होंने महापुरुष को ये सारी घटना सुनाई तो वे कहने लगे कि आप घबराओ मत, इसमें कोई भला ही छुपा है, क्योंकि सुखमनी साहब की बानी कार्य संवारती है, बिगाड़ती नहीं। हमारा विश्वास है कि सतगुरु ने आपको किसी आने वाले बड़े खतरे से बचाया है, आपकी रक्षा की है। अभी तो आपको केवल सप्ताह हुआ है बानी के प्रवाह चलाते। आप 40 दिन पूरे तो करो, गुरु साहिब भला करेंगे। महापुरुषों की अपनी कमाई थी, उनके वचनों में शक्ति थी। सारा परिवार उसी तरह लगा रहा। किसी ने विश्वास से पढ़ी व किसी ने बुझे मन से, लेकिन पढ़ते सारे ही रहे। परिवार के मुखिया ने फिर से कहीं से पैसे का प्रबंध किया कि दोबारा साबुन बनाने की तैयारी करें। उन्होंने नया कड़ाहा बनवाया और सोचा भट्टी में खोदकर दोबारा पक्की कर लें, क्योंकि सारी भट्टी खराब हो गई थी। जब उन्होंने भट्टी खोदी तो नीचे से एक घड़ा निकला। वह घड़ा देखकर बड़ा हैरान हुए कि यहाँ भट्टी के नीचे घड़ा कहाँ से आ गया। जब उन्होंने वह बंद पुड़ियाँ खोली तो उनमें सारे परिवार के सदस्यों के नाम लिखे थे। उन्होंने महापुरुष को वह घड़ा ले जाकर दिखाया जिसमें ये सारे टोटके पड़े थे। महापुरुष ने किसी योगी को, जिसे इन चीज़ों के बारे में ज्ञान था, ये दिखाया। उस योगी ने बताया कि ये तो ऐसे टोटके हैं जिससे परिवार के सदस्यों को भी नुकसान हो सकता था। महापुरुष उस परिवार को कहने लगी, ये जो आपने अपने घर में सुखमनी साहिब के अखंड प्रवाह चलाकर अरदास की है, उसने आपको आने वाली मुसीबत से बचा लिया है। ये सुखमनी साहिब की बानी ने आपके सारे परिवार की रक्षा की है। अब नए तरीके से अपना कारोबार शुरू करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपने घर में सुखमनी साहिब का पहरा हमेशा रखना। ये सुखमनी साहिब की बानी का नियम कभी न छोड़ना, फिर आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। वह परिवार हमेशा के लिए सुखमनी साहिब से जुड़ गया। आज सुखमनी साहिब की बरकत से वह परिवार लखपति है। देख लो, जहाँ गुरसिक्खी नहीं, कैसे लोग दूसरों को बिगाड़ने के लिए जंतर मंतर काले इल्मों में फंसे पड़े हैं। ये चीज़ें यदि एक का कुछ संवारती है तो दूसरे का बिगाड़ती है।
लेकिन गुरसिक्खी बड़ी महान है। गुरु का सिख तो सबका भला मांगता है, दूसरे का बिगाड़कर अपना संवारने वाली पंक्ति में गुरु का सिख नहीं आता। ये संसार है, कलयुग का पूरा जोर है, ईर्ष्या तो होनी ही है। गुरु साहिब के इतिहास की तरफ ध्यान दें। क्या गुरु साहिब से ईर्ष्या नहीं हुई? गुरु अंगद देव साहिब जी का इतिहास पढ़ें। गुरु अंगद साहिब को गुरु नानक देव जी ने वचन किया था कि खडूर साहिब जाकर बसो, यहाँ पुत्र ईर्ष्या करेंगे। यदि गुरु अमरदास जी का इतिहास पढ़ें, कितनी ईर्ष्या की गुरु अंगद देव जी के सुपुत्र दातू जी ने कि एक दिन जब दीवान में बैठे हुए थे तो जोर से टांग निकाल मारी। पृथ्वी चंद ने कितनी ईर्ष्या की गुरु अर्जन देव जी से, ईर्ष्यावश होके कितने यत्न किए गुरु हरगोबिंद साहिब जी को जान से मरवाने के। धीरमल ने शीहे मुसंद को कहकर गुरु तेग बहादुर जी पर यदि गोली चलवाई थी तो ये क्या था? इसका कारण भी तो ईर्ष्या ही थी। ईर्ष्या करने वालों ने नामदेव, कबीर जैसे बड़े बड़े भक्तों को भी नहीं छोड़ा, तो हम क्या हैं? ईर्ष्या करनी तो संसारिक लोगों का स्वभाव है, लेकिन हमारे पिता ने एक हीरा पारस दिया है, इसका सहारा लें, अपने घरों में इसकी बाड़ लगाकर रखें, इसका किला अपने घरों में लगाकर रखें। ये सतगुरु के प्रदान किए अमूल्य खजाने की 8वीं विशेषता कि सुखमनी साहिब की बानी जंतर मंतर, जादू टूने, वहम भरम और किसी की भी ईर्ष्या से हमारी रक्षा करती है। यदि ईर्ष्यावश होकर किसी ने कुछ बुरा कर भी दिया है तो जिस घर में सुखमनी साहिब का निवास है वहाँ कोई बुरी चीज़ का असर नहीं हो सकता। लुधियाना का एक शरीर दास को मिला और कहने लगा कि कोई 1 साल हो गया है मेरे पिताजी दुकान पर नहीं जाते। कहते हैं मुझे दुकान पर डर लगता है, मेरे कदम ही उधर नहीं जाते। दास ने पूछा कोई इलाज इत्यादि नहीं करवाया? वह कहने लगा कि 3-4 सयानों के पास गए थे लेकर, एक डेरे भी गए थे जहाँ बाल खोलकर चौकी देते हैं। दास उस डेरे का नाम लिखना उचित नहीं समझता, लेकिन कहीं से भी 1 पैसे का फर्क नहीं पड़ा। दास ने पूछा सयानों ने क्या कहा था? उसने बताया कि उन्होंने कोई दवाई सी पानी में घोलकर पिलाई जिससे पिताजी को उल्टियाँ आईं, और वह सयाना कहने लगा कि इन्हें किसी ने ताबीज़ खिलाए थे, वह उल्टी द्वारा निकल गए हैं, ये अब स्वस्थ हो जाएंगे, आपका काम हो गया है, आप धन दे दीजिए। पर कितने दिन बीत चुके हैं, कोई बात बनती नज़र नहीं आती, आप कोई मार्ग दीजिए। दास ने कहा हम सौदा सस्ता नहीं देते, पहले 51 पाठ सुखमनी साहिब के करें, फिर बताएंगे क्या करना है। कोई 14-15 दिन बाद उनके पिता का दास को फ़ोन आया। मैंने सोचा अब ये समय मांगेंगे, पूछेंगे कब मिलेंगे, लेकिन दास हैरान हो गया जब उन्होंने कहा कि मेरा काम हो गया है, मैंने अब दुकान पर भी जाना शुरू कर दिया है। दुकान पर जाने से मुझे जो डर लगता था, जो मेरे कदम दुकान की ओर नहीं जाते थे, वह डर, वह भय, वह खौफ सुखमनी साहिब की बख्शिश के फलस्वरूप दूर हो गया है। उसने बताया कि अभी 15-16 पाठ ही किए थे कि अंदर शांति आनी शुरू हो गई। दास के मन से निकला धन्य श्री सुखमनी साहिब, धन्य श्री गुरु अर्जन देव जी। ऐसी बख्शिश है सुखमनी साहिब की बानी में, पता नहीं गुरु अर्जन साहिब जी ने क्या भरा है इस बानी में। जिस घर में सुखमनी साहिब का निवास है उन्हें गुरु साहिब स्वयं अपनी कृपा करके वहम भरम, भूत प्रेतों, बुरी चीज़ों की आग से बचाते हैं। ये जो वहम भरम है ये भी तब तक है जब तक बानी का निवास नहीं। सुखमनी साहिब की बानी इन वहमों भ्रमों से भी मुक्ति दिलाती है। कहीं जाते समय किसी ने पीछे से आवाज़ मार दी, अब मेरा काम नहीं बनना, बिल्ली लांग गई, अब मेरा काम नहीं होना। उगराई लेने जा रहा था, किसी ने छींक मार दी, अब उगराई नहीं मिलनी। ये सब वहम भरम है। दास दावे से बानी के भरोसे से लिख रहा है कि यदि आपके घर में बानी का निवास है, सुखमनी साहिब का पैरा है, तो चाहे कोई छींक मार दे, चाहे बिल्ली रास्ता काट जाए और चाहे पीछे से कोई आवाज़ मार दे, आपका कोई कार्य नहीं रुक सकता। थोड़े दिनों की बात है कि हम अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे थे, जत्था साथ था। हमारा एक साथी गाड़ी में बैठा बैठा सुखमनी साहिब का पाठ थोड़ी ऊंची बोलकर ज़ुबानी ही कर रहा था।
हमारी कार के आगे से एक बिल्ली निकल गई। हम में से ही एक शरीर कोई कम अवस्था वाला था, वहमों भरमों में विश्वास रखता था, कहने लगा, बिल्ली ने रास्ता काट लिया है, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। दास ने उसका वहम दूर करने के लिए व्यंग में कहा कि जब बिल्ली एक बार निकलकर दोबारा निकले तो मार्ग काटती है। ये उसने मार्ग नहीं काटा क्योंकि ये एक बार निकली है। वह कहने लगा, मैंने सोचा शायद एक बार निकले तो मार्ग काटती है। हम आगे जिस कार्य के लिए भी गए, हर तरफ समृद्धि, सारे कार्य बड़ी सुगमता से, निर्विघ्नता सहित सब कुछ ठीक ठाक सतगुरु की कृपा से संपूर्ण हुआ। जब वापस आए तो दास ने उस शरीर का वहम दूर करने के लिए कहा कि तू तो कहता था बिल्ली मार्ग काट जाए तो कार्य संपूर्ण नहीं होता, कोई ना कोई नुकसान अवश्य होता है, लेकिन हमारे तो सारे कार्य गुरु साहब की कृपा से बड़ी सुगमता से संपूर्ण हुए हैं, कोई मुश्किल नहीं आई, ना ही कोई नुकसान हुआ है। वह कहने लगा, आपने स्वयं ही तो कहा था कि एक बार निकलने से बिल्ली रास्ता नहीं काटती, जब दोबारा निकले फिर रास्ता काटती है। दास ने कहा, ओए भोले, मैंने तेरा वहम निर्वृत्त करने के लिए तुझे विपरीत कहा था। वास्तव में जो वहम मानते हैं वह ये भी मानते हैं कि बिल्ली जब निकले तो रास्ता काटती है, बिल्ली के आगे से निकलने पर अपशगुन मानते हैं। लेकिन यदि वह दोबारा निकल जाए, वापस आ जाए तो कहते हैं अब रास्ता क्लियर हो गया है, अब सब कुछ ठीक रहेगा। वास्तव में बिल्ली ने रास्ता काटा ही था, पर क्योंकि हमारा गाड़ी में सुखमनी साहब की बानी पड़ी जा रही थी और जहाँ सुखमनी साहब है वहाँ वहमों भरमों का कोई स्थान नहीं। बाबा ईश्वर सिंह जी वचन करते थे कि यदि कोई नित्य नियम करके गुरु साहब के दर्शन करके घर से निकले, फिर चाहे बिल्ली निकल जाए अथवा कोई छींक मार दे, उस पर किसी चीज़ का असर नहीं, क्योंकि वह सर्वोच्च मालिक के चरणों में आराधना करके निकला है। वहम भ्रम उनके लिए है जो साईं की शरण में नहीं आए, जिन्होंने सुखमनी साहब की बानी से प्रेम नहीं किया। हमारा विश्वास हो, फिर गुरु स्वयं कृपा करता है, लाज रखता है। कुछ वर्ष पूर्व दास स्वयं उगराई लेने जाता था। तरन तारन दास के साथ एक अन्य व्यापारी भी जाता था। उसका गोलियों टॉफियों का कार्य था। दोनों अपने अपने स्कूटर पर जाते थे उगराई लेने। उस व्यापारी ने 5-7 साथी यही कार्य करने वाले दास को मिले और कहने लगे कि हमें एक बात समझ में नहीं आती कि हमारा एक जैसा व्यापार है, हमारी इतनी उगराई फंसी हुई है तरन तारन साहब, हमें तो मिलती नहीं, और यदि कहीं मिलती भी है तो थोड़ी बहुत। लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है कि इस सिंह को हर बार उगराई मिल जाती है और ऑर्डर भी मिल जाता है। अब दास तो जानता था कि रहस्य क्या है। उसने जैसे ही चाटीमिंट से निकलना उगराई लेने के लिए, सुखमनी साहब का पाठ उसके मुंह में शुरू हो जाना। अब क्योंकि वह बानी पढ़ता जाता था, इसलिए सबसे अधिक उगराई लेकर आता था, उससे अधिक ऑर्डर लेके आता था, जबकि शेष व्यापारी मार्ग में परस्पर संसारिक बातें करते जाते। अमुक व्यापारी ने यूं कर दिया, अमुक ने ऐसे कर दिया। वह शरीर जो सुखमनी साहब पढ़ता जाता है वह अपने श्वास सफल कर रहा है, जबकि दूसरे शरीर व्यर्थ की बातें करके, निंदा चुगली करके अपने श्वास व्यर्थ गवा रहे थे। दास का विश्वास है कि जो शरीर घर से निकलते ही सुखमनी साहब की बानी अपने मुंह में आरंभ कर देता है, गुरु साहब स्वयं उनके हृदय पर बैठ जाते होंगे जिनसे वह उगराई लेने जा रहा है, वह स्वयं विद बना देता है। दास ये बात दावे से लिख रहा है कि जो इस तरह मार्ग में सुखमनी साहब की बानी पढ़ते उगराई लेने जा रहा हो, ऐसे शरीर को एक छोड़कर 10 व्यक्ति पीछे से आवाज़ मार दें और चाहे जितने मर्जी कोई छींके मार दे अथवा बिल्ली रास्ता काट जाए, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। सारे वहम भ्रम समाप्त हो जाते हैं जो बानी से जुड़ जाए। बानी में भी इस बात की गवाही दी है, सगुन अपसगुन जिसको लगे जिस चीत न आवे। जो सुखमनी साहब की बानी से जुड़ जाए वह सारे ही वहमों भरमों से मुक्त हो जाता है, अन्यथा जब तक ये वहम भरम चिपके हैं बहुत तंग करते हैं। जो फंसे हुए हैं इन वहमों भरमों में, लाख समझाने पर भी वह नहीं समझते। कुदरत द्वारा ही कोई कृपा हो तो हो।
गुरुवार कपड़े नहीं धोने, शनिवार सिर नहीं धोना, मंगलवार नाखून नहीं काटने एवं और पता नहीं कितने वहम हैं जिनमें फंसी पड़ी है आज दुनिया। उनका यदि कोई वैसे भी नुकसान हो जाए अथवा कोई थोड़ी बहुत ठोकर भी लग जाए तो वह उस नुकसान को इन चीज़ों से जोड़ देते हैं कि आज शनिवार सिर धोया था तो नुकसान हुआ है, आज गुरुवार कपड़े धोए थे तो ठोकर लगी है। लेकिन ये सुखमनी साहब की बानी की बख्शिश है कि ये सारे ही वहमों भ्रमों से मुक्ति दिलाती है। आजकल एक दिशा वहम बहुत जोरों पर है। कोई थोड़ा सा कह दे कि आपके घर में आपकी रसोई की दिशा ठीक नहीं या बेडरूम की दिशा ठीक नहीं या गुरु साहब जी के कमरे की दिशा ठीक नहीं और इसी कारण आपके कारोबार में मंदा है। दिशा सही ना होने के कारण आपके घर में बीमारी है। जहाँ नहीं सूझ नहीं भरोसा आपके पिता के दिए हुए खजाने पर तो वह ऐसे वहमों भरमों में फंसाने वालों के पीछे लगकर अपने घरों की दफ्तरों की दिशा बदलवाने चल पड़ते हैं। एक संगत करने वाले शरीर ने अपने घर में गुरु साहब का बड़ा सुंदर कमरा बनवाया हुआ था, लेकिन किसी ने वहम डाल दिया कि आपके कारोबार में इसलिए मंदा चल रहा है क्योंकि आपके घर गुरु साहब के प्रकाश की दिशा ठीक नहीं। देख लो, यहाँ नहीं भरोसा अपने गुरु की समर्था पर, नहीं भरोसा गुरु की प्रदान की हुई बानी पर, तो दूसरों की बातों में आकर उसके पैर डगमगा जाते हैं। तो ही अरदास में भरोसे का दान मांगा जाता है, क्योंकि ये अति आवश्यक है। जहाँ विश्वास है, भरोसा है, वहाँ गुरु की बख्शिश होती है। उस शरीर के दिमाग में ये बात घर कर गई। उसने गुरु साहब की प्रकाश की दिशा बदलवा दी। दिशा बदलवाने के साथ ही कमरे की सारी सुंदरता ही खत्म हो गई। वह बात ही न रही, क्योंकि कई बार सेटिंग हुई होती है, बदलवाने से फिर वह बात नहीं बनती। दास ने उनसे विनती की कि प्रकाश की दिशा जिधर मर्जी हो, उससे कारोबार में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ मन के वहम है। दास ने विनती की कि यदि तसल्ली नहीं तो दरबार साहब जो हमारे लिए सबसे बड़ा केंद्र है, वहाँ यदि अंदर जाओ तो दिशा अन्य तरफ है। बाबा बुड्ढा जी की बेर पर प्रकाश की दिशा अन्य तरफ है। जहाँ श्री अकाल तख्त साहब है वह दिशा अन्य तरफ है। ये हमारे लिए हमारा केंद्र भी दरबार साहब बहुत बड़ी मिसाल है। दास गुरु के भरोसे से लिख रहा है कि दिशा जिधर मर्जी हो, यदि हमारे पास सुखमनी साहब का धन है तो फिर ये चीज़ें हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रखती। जगत फंसा पड़ा है वहमों भरमों में, लेकिन जिसके पास सुखमनी साहब का धन है वह घमंड में अथवा अभिमान में आकर नहीं, नम्रता में कहे कि मेरे पास वह धन है जिसे मुझे कोई शगुन अपशगुन नहीं लग सकता। ये वहम भरम मेरे लिए नहीं है। इशारा लेना सुखमनी साहब जी की बानी की 8वीं विशेषता। जिस घर में सुखमनी साहब का निवास हो वहाँ जंतर मंतर कोई असर नहीं कर सकते। बुरा करने वाले, ईर्ष्या करने वाले सुखमनी साहब से प्रेम करने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो इस दरगाही बानी का किला अपने घर में लगा ले, उसे वहमों भरमों भूतों प्रेतों इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलती है। ये गुरु साहब ने बड़ा दरगाही किला हमारी गोद में डाला है, इसका सहारा लें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।